Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today I am going to introduce chapter number 5 और जो आपके पास जो जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसी चैप्टर नंबर 5 के साथ जिसका नाम था एसेलुलर लाइफ। और इस लेक्चर नंबर 11 में जब हम डिस्कस करते हैं तो बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक्स ही है। तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक्स। देखिए बैक्टीरियोफेज हम इसके बारे में स्टडी हम कर चुके हैं इससे पहले। और अब हम यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरियोफेज इसकी जेनेटिक्स हम देख रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो हमने बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर का भी हम स्टडी कर चुके हैं और इसी बैक्टीरियोफेज की हम लाइफ साइकिल का भी स्टडी कर चुके हैं। फिर आज हम देखेंगे कि जो आपके जो बैक्टीरियोफेज हैं, जिसके बारे में हम बता रहे थे कि जिसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन अर्थ बैक्टीरियोफेज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वी नो वेरी वेल कि आपके पास जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो आपके वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर हमें नज़र आते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नज़र आते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वन हियर द इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर दैट बेनिफिट द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड इन यूजफुल प्रोडक्ट हियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो बैक्टीरियोफेज उसकी जेनेटिक्स है, जिसमें हमने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, टर्म यूज़ किया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। देखें, सबसे पहले आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहते हैं कि आपके जब हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे जीन्स, ठीक है, जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं, हम किसी जानदार से निकालें और किसी और जानदार के अंदर हम इंसर्ट करें फॉर द रिक्वायर्ड बेनिफिट्स और रिक्वायर्ड बेनिफिट्स के लिए और किसी अदर पर्पज़ के लिए, हम उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम यहाँ देखते हैं कि आपके पास जो ये बैक्टीरियोफेज हैं, वो जो वायरसेज़ हैं बैक्टीरियोफेजेस के, वो भी आपके यूज़ हो सकते हैं क्योंकि उनकी वो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखते हैं कि दीज़ फेजेस आर बीइंग एम्प्लॉयड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इलनेस। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि ये आपके जो फेजेस हैं, जैसे आपके फेजेस जिसको हम कहते हैं वायरसेस कहते हैं, ये एम्प्लॉय कर सकते हैं टू ट्रीट द बैक्टीरियल इलनेस। बैक्टीरियल इलनेस के जो बैक्टीरियल इलनेस हैं, उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं? आपके इसी फेजेस के थ्रू कर सकते हैं। आपके इसी फेजेस के डीएनए के थ्रू कर सकते हैं। When introduced into the body, the genetically and altered phages targeted the pathogenic bacteria there and kill them by using them DNA as a weapons here. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं आपसे सामने कि ये जो आपके सामने जो बता रहे हैं दे फीचर्स आर एम्प्लॉयड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इलनेस। देखिए जो बैक्टीरियल इलनेस है, इनका हम खात्मा कैसे कर सकते हैं? आप देखिए बैक्टीरियल इलनेस के लिए हम क्या करते हैं कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? आपके इसी वायरसेस को। जेनेटिकली अल्टर्ड फेजेस हैं वो एंड दैट टारगेट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया देयर एंड किल देम बाय यूजिंग देयर डीएनए एज अ वेपन्स हियर। ये क्या करते हैं कि अपने डीएनए को दाखिल करते हैं, आपके इन्हीं फेजेस को हम दाखिल करते हैं, ये अपने डीएनए को दाखिल करते हैं ताकि जो आपके जो टारगेटेड बैक्टीरिया हैं, उनको किल करने के लिए। और उसका रीज़न अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि टू ट्रीट द बैक्टीरियल इलनेस को खात्मा करने के लिए, बैक्टीरियल इलनेस के लिए हम देखते हैं। तो आपके यही ये जो अल्टर फेजेस हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया और टू सेव द बॉडी हियर, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स और अगर हम आगे देखें तो नंबर 3 पे हमने राइट डाउन किया हुआ है कि कंसीडरिंग दैट दे आर द होस्ट स्पेसिफिक एंड डोंट अफेक्ट द अदर बॉडी सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि अगर वायरसेस को किसी बॉडी में दाखिल करेंगे, तो अगर किसी बॉडी को सेव करना है हमें, हमें अगर दाखिल करना है, हमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो क्या वो वायरसेस के डीएनए क्या जान उस होस्ट बॉडी के लिए, उस जानदार के लिए खतरनाक नहीं हो सकते? तो स्टूडेंट हम इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर हम आपको डिलीवर करा चुके हैं, हम बार-बार बता चुके हैं कि खास किस्म के वायरसेस खास किस्म के होस्ट पे हमला करते हैं। तो स्पेसिफिक पैरासाइट अटैक ऑन द स्पेसिफिक होस्ट हियर। तो आपका ये जो वायरसेस हैं, इनके जो होस्ट भी होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि वो वायरसेस बैक्टीरिया पे हमला करते हैं, हमको कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। अगर यही वायरसेस अगर कहीं और बॉडी में चले जाएँ, तो उनसे कोई आप देखिए किसी होस्ट बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दे हैव द स्पेसिफिक अटैक, they have the specific receptors for the attack to the host body here। तो बेटा हम देखते हैं कि अब जब हम बात करते हैं कि ये जो थर्ड वन जो पॉइंट हमने लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में ये रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके ये जो वायरसेस हैं, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं आपके इन्हीं बैक्टीरियोफेज वायरसेस को और बैक्टीरियल इलनेस के खात्मे के लिए,
तो ये क्या आपके होस्ट बॉडी के लिए खतरनाक नहीं हो सकते? तो आप ये कह सकते हैं कि आप क्योंकि होस्ट आपके पास हमें पता है कि उनके जो पैरासाइट होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक पैरासाइट टू अटैक ऑन द स्पेसिफिक होस्ट हियर। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ इसको जो थर्ड वन पॉइंट है कंसीडरिंग दैट दे आर द होस्ट स्पेसिफिक। हमें पता है कि ये आपके जो फेजेस हैं ये होस्ट स्पेसिफिक है एंड डोंट अफेक्ट द अदर बॉडी सेल्स। आपके जो दूसरे बॉडी सेल्स हैं उन पे वो अटैक नहीं करते ये। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जानदारों पे हमला नहीं करते ये। फेजेस आर आल्सो एम्प्लॉयड टू डिलीवर द एंटीजेंस। हमें पता है कि जो फेजेस हैं वो एम्प्लॉयड करते हैं, डिलीवर करते हैं एंटीजेंस को व्हिच हेल्प द इम्यूनो सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज द डिजीज दैट इन्वेड आवर बॉडी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बताते हैं कि आपके ये जो फेजेस हैं वो इम्प्लाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं एंटीजेंस को एंड व्हिच हेल्प इन द इम्यूनो सिस्टम। रिकॉग्नाइज करते हैं आपके इम्यूनो सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और डिजीजेस को एंड दैट इन्वेड आवर बॉडी। तो हम देखते हैं कि वो जो आपके पास जो बॉडी पे हमला करने वाले होते हैं उनको जो है ना इम्यूनो सिस्टम आपके सेव कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम आज की हम आपकी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक्स। अगेन मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरियोफेज जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक डायग्राम हमने एक जनरलाइज़ दी हुई है आपको ये, जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसडक्शन हियर। तो स्टूडेंट ये देखें कि ये जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन आपने पहले भी इसकी स्टडी की होगी, तो छोटी-छोटी क्लासेस में। तो आप देखें ट्रांसडक्शन कहते हैं कि जब आपके वायरसेस किसी बैक्टीरिया पे हमला करें और बैक्टीरिया की जेनेटिक जो है इनके जो जीन्स हैं, वो निकाल के किसी अनदर बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर दें कि व्हेन द viruses attack to the bacterial body and to carry the genes from the bacterial body and ट्रांसपोर्ट टू द अनदर बैक्टीरियल बॉडी हियर। हम इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो देखें ये जो ट्रांसडक्शन है अगर आप देखें ये आपके सामने वायरसेस हैं ये और ये बैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है। ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोलाइड आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट और ये आप वायरल न्यूक्लियोलाइड देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं वायरल जीनोम कहते हैं। और हमें पता है कि वी नो वेरी वेल इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि आपका जो वायरल जीनोम और अटैक करते हैं आपके बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर। जैसे हम देख चुके हैं कि आपके पास जो लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक लाइटिक साइकिल को हम स्टडी कर चुके हैं यहाँ पे ये। आप ये देखें कि ये वायरल डीएनए इसके अंदर इसकी एंट्री हो रही है। जब आपके वायरल डीएनए की एंट्री हो जाती है तो हमें पता है कि वही कहानी हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि लाइसोजेनिक हो या लाइटिक साइकिल हो। आप देखिए न्यू फेजेस की तैयारी हो रही है। जब आपके पास जो ये न्यू फेजेस बन जाते हैं तो उनके साथ अगर आप देखें सॉरी, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये जो इनके साथ जीन्स जो है वो भी अटैच है यहाँ पे। वायरल डीएनए अगर आप देखें, ये सेम देखें कि रेड कलर के जो मैंने यहाँ पे दाखिल किए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं वायरल डीएनए कहते हैं। ये वायरल डीएनए और इनको अब अगर हम देखना चाहें तो बैक्टीरियल डीएनए भी अगर आप देखें तो ये इनके पास ये बैक्टीरियल डीएनए के भी पार्टिकल्स इनके साथ मौजूद हैं ये। जब ये दोबारा जाके हमला करेंगे, तो आप देखेंगे बैक्टीरियल डीएनए ये आपके सामने अगर सपोज़ करते हैं कि ये आपका बैक्टीरिया ए है और ये आपका बैक्टीरिया बी है ये। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के आपके पास जो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थी, उनके जो जीन्स थे उन्होंने वायरसेस ने उठा लिए और आपके एक से दूसरे बी की तरफ वो लेके जा चुके हैं ये। और देखें ये बी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आपके हमने क्या देखा कि जो बी वाला बैक्टीरिया था उन्होंने रिसीव कर दिया ए वाले बैक्टीरियल की जीन्स। किसने आपकी ट्रांसपोर्टेशन की? ये आपके वायरसेस ने की यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो इसी तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि ऑन अर्थ बैक्टीरियोफेज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग दे आर यूज्ड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड जीन फ्रॉम द वन सेल टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ हम इन जीन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किस लिए करते हैं? बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म, जानदारों की बेनिफिट के लिए हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमको यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंसुलिन की हार्मोन की तैयारी हम करते हैं, तो उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। These phages being employed to treat the bacterial illness, या हम इन्हीं phages को आपके ये जो वायरसेस हैं, हम ये जो न्यू phages हैं, न्यू वायरसेस हैं, हम इन्हीं के थ्रू बैक्टीरियल इलनेस का खात्मा भी कर सकते हैं। When we introduce into the body genetically altered phages, आपके जो genetically altered phages हैं, जो हमें पता है कि ये वायरसेस हैं और इनके अंदर इस तरह के जीन्स मौजूद हैं और ये टारगेटेड पैथोजन के लिए हम बॉडी में दाखिल कर देते हैं और ये वहां जाके ये किल करते हैं और देन बाय यूजिंग देयर डीएनए एज ए वेपन, अपने डीएनए के वेपन की तरह इस्तेमाल करके, वेपन्स की तरह इस्तेमाल करके वो आपके बैक्टीरियल डीएनए का खात्मा करते हैं। इसकी मीनिंग है कि बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। आपके बैक्टीरियल इलनेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा अगर हम देखें तो हमने वही बात की कि स्पेसिफिक होस्ट और उनके पास स्पेसिफिक पैरासाइट होता है। स्पेसिफिक पैरासाइट अटैक ऑन द स्पेसिफिक होस्ट हियर, दे डोंट अफेक्ट द अदर बॉडी सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमने डिस्कस की हुई है
कि आपके पास जो एक छोटा-सा एक टॉपिक था, 2 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं आपके कि बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक्स के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। तो आप इसको 2-4 लाइन के अंदर आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हम अपने इस लेक्चर 11 को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं और आगे वाली वीडियोस में हम लेक्चर नंबर 12, 13 और सी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे आगे चल के एसक्यूएल लाइव को, जिसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं लेक्चर 1 से लेके 11 तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंड करते हैं। आई होप you have understand the lecture number 11. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any question about the lecture, so comment down and I will try to reply everyone here. Thank you very much.